हेलो, परशुराम से बात हो रही है हमारी। बोलिए। जी, मैं प्रशांत गुप्ता बोल रहा था अंकल। अच्छा, हाँ बोलिए, क्या काम है? कैसे हैं आप? बस ठीक है, अच्छा है सब। तो अंकल आप रिंकी के पापा बोल रहे हैं ना? हाँ, रिंकी के पापा बोल रहे हैं। अंकल आप जरा सा लाइन होल्ड करेंगे 1 मिनट? अच्छा ठीक है। तुमको साला पहले बोले थे, तुमको पहले बोले थे, तुम साला क्या कर रहे हेलो, अरे भाई किसको मार रहा है? 1 मिनट रुकिए अंकल। अरे सुनिएगा, किसको मार रहे हैं आप? हेलो, हाँ। अरे किसको मार रहे हैं आप? अरे अंकल नालायक एक लड़का अंकल, उसको मार रहे थे। मार क्यों रहा है? क्या हुआ है? जो फोन कर रहे हैं यहाँ पे मेरे होल्ड में लग दिया, वहाँ से मार रहा है सब। आपको हंसी नहीं आई? अरे आप वहाँ पे मार रहे हैं, हंसी आएगी? आपको तो हंसी आनी चाहिए हिसाब से। हंसी कैसे आएगी हमको? आपको हंसी नहीं आई तब तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया? चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देल रिंकिया के पापा। ये क्या है? क्या बेहुदा है? बहुत मारे लेकिन आप हंसे नहीं। हंस देल रिंकिया के पापा। हम कहा हंसेंगे रे? सब क्या बजा रहे हो तुम लोग? आपकी बेटी का नाम रिंकी है ना? हाँ तो रिंकी है तो क्या हुआ? हंस देल रिंकिया के पापा। क्या मजाक है? दिमाग खराब करके रखे हो, फालतू वाला काम करता है तो लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं 10 का दम टीम से बोल रहा हूँ सर। हम एक सर्वे कर रहे हैं, हम लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना था, 1 मिनट लगेगा, आप जवाब दे दीजिए प्लीज। बस अभी टाइम नहीं है। एक ओपिनियन आपकी तरफ से मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा सर, प्लीज। हाँ बको जल्दी बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर एक सिचुएशन है, कहीं लड़ाई हो रही है और आप बगल से जा रहे हो, तो आप क्या करेंगे? 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप वीडियो बनाएंगे, दूसरा ऑप्शन है कि आप वहाँ से चले जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है कि सर आप जाकर उस लड़ाई को सुलझाएंगे। देखो, इंसानियत के नाते सुलझाएंगे, झगड़ा हो रहा है तो सुलझाएंगे नहीं, जाकर थोड़े वीडियो बनाएंगे। झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रही है, ऐसा है तो आप अगर नहीं हंसेंगे तो गलत हो गया ना। उसमें हंसने वाली कौन सी बात होगी? वाला कौन है रे तुम लोग? तू जैसा हंस रहा है, घर में घुस के मारे गए। रिंकी के पापा है ना? हाँ तो रिंकी का पापा है तो में घुस जाओगे तुम लोग। हंस दिल रिंकिया के पापा। हाथ देनो, लो हाथ दो, हाँ लो, साला हंसता है, लो तो। नहीं अंकल, हाँ नहीं। हंस दिल रिंकिया के पापा। रखो रे। माफी मांगता हूँ, मेरा नाम आरजे प्रवीण है, मैं रेड एफएम से बोल रहा हूँ। आपकी बेटी रिंकी के कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहे हैं। उसको तो बताते हैं हम। रखो फोन। आज तो रिंकिया का हाँ होगा। हेलो जी बेटा, आपने अपने प्रोफाइल दे रखी है मैट्रिमोनी में। हाँ जी। हमने देखा बेटा, हमें बहुत पसंद आई आप। थैंक यू अंकल। ऐसा है कि देखिए, हमारी उम्र तकरीबन 65-67 साल है। अच्छा। और हमें हारमोनियम बजाना आता है और भजन तो बहुत अच्छे गाते हैं। बोलना क्या चाहते हैं? बोलना क्या, जग हाजिर है। अनूप जलोटा जी इस उम्र में कर सकते तो हम क्यों नहीं? ओह माय गॉड, आई तो थॉट कि आप अपने बेटे के लिए बेटा इतना अंग्रेजी नहीं बेटा, हिंदी में ही बात कर लो हमसे थोड़ा सा। संस्कारी लड़की हो तुम बेटा, शकल से तो वही लग रहा था। पापा से भी बड़े हैं, इनफैक्ट मैं आपकी पोती की। ऐसे लागे लगन तुम हो जाओगी मगन। ओह माय गॉड, तुम तो गली गली घूमोगी, मेरा नाम लेते बोली हाय बुड्ढा, हाय बुड्ढा, हाय बुड्ढा। डोंट डू ऑल दीस थिंग्स। हेलो जी, मैं जावेद अख्तर बोल रहा था। हाय सर। जी, हमारे एक मित्र ने आपको थोड़ी देर पहले फोन किया था। मित्र? जी, वो आपसे शादी करना चाहते थे और आपको बता रहे थे वो भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। I am 25। जी बेटा, आपने सुना ही होगा, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है। सॉरी, मैं बह गया था बेटा, शादी की बात करनी थी। उम्र हो गई लेकिन इमारत मजबूत है। बोलना क्या चाहते हैं? आई एम सो यंगर टू हिम एंड ही इज कॉलिंग मी अप और बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए एकदम फिट। न उम्र की सीमा हो न रिश्तों का बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल धन। बहुत पैसे हैं उनके पास। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका बहुत। जी बेटा देखो, जिंदगी है तो फासले हैं, लेकिन और फासले है तो जिंदगी है। और आगे लिखा था कि लिखो कब आओगे कि घर कब आओगे। आप मजाक मत कीजिए और इस तरह की कॉल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने डाला था अपना
अपना प्रोफाइल एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. मेरे पापा मम्मी दे आर लुकिंग फॉर अ मैच बट आई डोंट. बेटा तो ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड. बुजुर्ग आदमी लोग इस तरह से कॉल करेंगे तो अजीब लगता है. सर आई एम रियली सॉरी लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते. और आइंदा अगर उस आदमी से कॉल आया तो आई विल बी फोर्स्ड टू गो टू द पुलिस. आई मीन इस तरह के आदमी मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में. आप हमारे मित्र की तौहीन कर रहे हैं. आप उन्हें कह रही हैं. ये गुनाह है, पाप है. मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रैंक कॉल कर रहा है. उसका वॉइस चेंज हो रहा है एंड यू नो इट इज साउंडिंग वेरी डिफरेंट. इसका मतलब पहले आप जो जावेद अख्तर बन के बात कर रहे थे दैट इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड. आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड. बहुत बोलती है तुम. बुढ़ा आदमी साला. डोंट कॉल मी अप एंड डोंट इरिटेट मी. ओके. हो मोहतरमा, ये क्या कह रही है? दोबारा फोन करके क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये प्रॉब्लम नहीं है. ये बस तुम्हें बताना चाहते थे हम कि ये हम रेड एफएम से बोल रहे थे और आपके साथ हम गंदा मजाक कर रहे थे. फैन ऑफ योर्स एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. क्या बोल रहे हो? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. ओह, ये आउट ऑफ द बॉक्स था. मैं थैंक यू. हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है. कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ. दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम एक झूला लगता है बड़ा सा. अच्छा, हाँ हाँ लगता है. तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा आप. क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं. मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं. तुम खुद देखते हो. तुम मेरी बीवी को तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले. समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो. और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे. अपनी को देखा निकल करके. हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना. अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया, मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ. पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है. दादा, झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ. क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखे हैं हम? क्या झूला बहुत अच्छा चलता है सर. आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे. झूला झूला है तुमको? हाँ, इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए. पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी. तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर. इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. सुनो, तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएंगे. हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे. अरे प्रवीण भाई, नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए. ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार. हेलो सागर जी, आपने कॉल किया था कुछ पॉलिसी वगैरह के बारे में बताने के लिए. सर अगर आप टाइम दे देना तो मैं पर्सनली विजिट करके आपको सारी सागर, दैट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ. आपको 7,000 पर मंथ के हिसाब से पैसे पे करने होंगे और जिसमें आपको रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ रुपए मिलेंगे. इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? मैं आपको उसको मेल कर देता हूँ. अगर आप मेल आईडी दे देंगे तो आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी. क्या ये पॉलिसी में अपनी वाइफ के लिए एंड अपने बच्चों के लिए और अपने साले के लिए ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सबके लिए कर सकते हैं. इट्स अ जॉइंट फैमिली, सो 20 मेंबर्स की फैमिली है. नहीं सर, तब तो और फायदेमंद रहेगा बिकॉज हर किसी का अगर हो जाएगा तो हर किसी के लिए होता है ना. ठीक है सागर, रखता हूँ मैं अभी. हेलो, मैंने कहा सागर रखता हूँ फोन अभी. लेकिन सर क्यों रखता हूँ? मतलब रखता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास में अभी आपसे बात करने की. नहीं सर, अभी तो आपने बोला कि टाइम है, मैंने बोला कि पर्सनली विजिट करके आपसे बात कर लेंगे. हमारी भुआ का लड़का है, वो भी इसी सेक्टर में है. उनसे अगर मैं पॉलिसी करवाऊंगा ना तो कमीशन के जो रुपए कुछ आपको मिलते हैं वो शायद हमें हमारे भुआ के लड़के से मिल जाएंगे. तो मैं यहाँ बैठा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ चीजें, आपको बता रहा हूँ चीजें, एक चीजें बताने के बाद आपके कमीशन के पैसे आ जाएंगे. ये तो बहुत वाली बात हुई यार. काटने के लिए बैठे हैं. आपने कहा 7,000 रुपीज पर मंथ एंड रिटायरमेंट पे 1 करोड़ रुपए. बिल्कुल. तो मैं कहता हूँ ना कि आपके बैंक को मेरी तरफ से ये ऑफर आप दीजिए कि 1 करोड़ रुपए मुझे पहले दे दे और मैं महीने का 7-7 हजार रुपए आपको देते जाऊँ. अच्छा, दुनिया को बैंक ऑफर देती है, आप बैंक को ऑफर दोगे? भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको करना नहीं है तो आप बहाने बना लो. नहीं, बहाने क्या बना रहा हूँ? देखिए, मैं तो आपको लॉजिकली बता रहा हूँ. तो आप मेरे घर का एड्रेस ले लीजिए, आ जाइएगा एक बार मिलने के लिए. तो हमें 1 करोड़ रुपए का चेक वेक तैयार करके लाइएगा आप बैंक से, और 20 मेंबर है तो 20 करोड़ रुपए. ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड रखेंगे सर, बस 1 मिनट. जी मैं होल्ड पे हूँ सर. 1 मिनट में बाहर निकल रहा हूँ. अच्छा, मैं मेरी शक्ल पे लगा, मैं सुबह से किसी शक्ल देख के उठा था कि आप मुझे मतलब बना रहे हो यार. एक बात, शक्ल तो आपकी देखी नहीं है ना मैंने. नहीं होती है. ठीक है, तुम लग रहे हो ना, एक नंबर की लग रहे हो, वाली बातें कर रहे हो.
मैं पागल बैठा हूँ सुबह से, मतलब मेरी पॉलिसी, मुझे ये पॉलिसी दिखाओगे तो मतलब दुनिया को मैं चलाता हूँ तो मुझे राइट मिस्टर सागर, जी बताएं। दिस इज मिस्टर प्रशांत चौबे, क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ योर कंपनी। ये कॉल हमने जानबूझ करके किया था टू फिगर आउट कि आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं। सर मैं तो कस्टमर से सर अच्छे से ही बात कर रहा था सर, मतलब वो आपने पॉलिसी वगैरह के बारे में बात की तो। नो वेट, कस्टमर कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप इस तरह से गाली कैसे दे रहे कस्टमर को? सुबह से मेरा टारगेट था बहुत सारा, तो अब उसी में उलझा हुआ था सर। टारगेट डज नॉट मीन दैट यू विल एंड अप अब्यूजिंग समवन। हाँ सर। आप एक काम कीजिए, अपना रेजिग्नेशन मेल टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू अस। सर सॉरी सर एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान था सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। नो द वन हु वाज टॉकिंग मेड सेंस कि करोड़ रुपए बैंक पहले दे दे, वो 7-7 हजार रुपए महीने देते रहेगा। यार ऐसे हजारों कस्टमर आपको मिलेंगे, बट यू कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। सर मेरी बात प्लीज राइट योर रेजिग्नेशन मेल एंड सेंड इट टू अस। सर घर में बहुत प्रॉब्लम है सर, पापा की तबियत नहीं चाहिए, बीवी प्रेग्नेंट है सर, बहुत प्रॉब्लम है सर, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? नहीं बट यू अब्यूज्ड। नहीं सर मैंने अब्यूज नहीं किया, बिकॉज वो आई हैव द फुल रिकॉर्डिंग। सर यार सर मैं मानता हूँ, बट सर चल ले भाई, इतना लोड मत ले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम तुम्हारा मुर्गा बना रहे थे। अरे यार भाई तुमको 20 करोड़ का बिजनेस दिया दिया नहीं, दिमाग का माँ बहन कर दिया। हेलो, मिथिलेश बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। मेहंदी लगाते हैं ना? एक्चुअली लगाता था, तो अभी तो मेरे अंडर में लोग आ गए हैं तो वो चले जाते हैं, फिर भी कभी कभार मैं भी चला जाता हूँ। हमारी बहन की शादी है। अच्छा। और 11 भाइयों के बीच में एक ही बहन है। अच्छा। बड़े नाजों से पाला हमने, तो हम चाहते कि उसके हाथों की मेहंदी बस आप ही रचाएं। आप तारीख हमको तय कर दीजिए, हम उस हिसाब से चले जाएंगे। नहीं, पहले कुछ जरूरी बातें थी वो कर लेनी थी। ऐसा है कि देखिए, हमारी बहन का एक प्रेमी था जिसका नाम था सूरज। अच्छा। हमारी बहन चाहती है कि उसके हाथ में जो मेहंदी लगे उसमें उसके पुराने प्रेमी सूरज का कहीं नाम रहे, लेकिन ये बात सिर्फ आपके और हमारे बीच में रहेगी। देखिए, तीसरे इंसान तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तीसरे तक पहुंची तो आदमी हम लोग खतरनाक है। अच्छा, समझ रहे हैं मिथिलेश जी? ठीक है, हम करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। आप सूरज लिखेंगे या सूरज बना देंगे? सूरज आकार में कुछ बना देंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बात आप तक और हमारे तक रहेगी, क्योंकि आदमी हम लोग बहुत खतरनाक है। नहीं आप भैया, आप हमसे भरोसा रख सकते हैं, मतलब आपने हमको बोल दिया। क्योंकि देखिए, ये हमारे बहन की इज्जत की बात है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, हो जाएगा काम भैया, वो आप मतलब इत्मीनान रखिए। देखिए, अगर जरा सी भी बाहर भनक पड़ी किसी को तो आदमी हम लोग समझ गए। ठीक है, ये बात आपने तक रहेगी, आर पार नहीं होगी। हेलो, एक बात बताइए। हाँ जी, आपके पास में किसी का फोन आया था अभी? आपको बोल रहे थे कि हाथ में मेहंदी लगाना उनकी बहन का। नहीं ऐसा तो कोई फोन नहीं आया। कंटाप लगाएंगे बहुत ज्यादा, हम बता रहे हैं आपको। फोन आया आपके पास में और आपको बोला है कि उसमें लड़की के पुराने प्रेमी का नाम लिख देना है। नहीं ऐसा कोई फोन तो आया नहीं है मुझे। मैं तो देखिए, आप जानते नहीं, हम लोग आदमी बहुत खतरनाक है। घर में घुस करके मिथिलेश गुप्ता बहुत खराब हाल करेंगे। सच सच बोल दो हमको। ए चुप बैठा रहे, तमंचा निकाल रहे, इसका घर चलते रहे हैं, घर में जाकर इसको उठा करके ले आएंगे। मजाक समझ रहे हो? नहीं भैया एक फोन तो आया था। क्या बोल रहा था? सूरज कोई नाम वो आकार में लिख देने बोल रहे थे। बस तुमको मालूम हम कौन बोल रहे हैं? तो हम लड़की का भाई बोल रहे हैं। हम चेक कर रहे थे, पता लगा रहे थे कि तुम साला नाम बता देते हो नहीं। ऐसा फट्टू आदमी हम नहीं देखे मिथिलेश गुप्ता। तुम नाम बता दिए तुरंत सूरज है। हमारी बहन का तो पूरा इज्जत का फालूदा बना दोगे तुम। कल को कोई तुम्हारा कनपट्टी पे बंदूक रखेगा, तुम बोल दोगे हाँ सूरज का आकार का वो बनाए थे। अब भैया वो तुम बताने लायक बचोगे नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। गनपट्टी के बात कर रहे हैं तो हम गनपट्टी तो अब तुम देखोगे। हमारा घर है ना इधर में बंदरपट्टी पे, गाड़ी निकाल इसका घर पे जाकर इसको उठा करके लाएंगे। मेरा बहन का जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भैया गलती हो गया भैया, आप ही का आदमी हो, माफ कर दीजिए भैया। हमारा आदमी है, सबका घर के सब जनों को हम मेहंदी लगा देंगे, आप फ्री में कर देंगे। हम बहन का भी लगा देंगे मेहंदी, पूरा कोई पैसा नहीं लेंगे भैया, हमको माफ कर दीजिए। पक्का तो पैसा नहीं लेगा तो? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे भैया, आप मुझे मेरा जान बख्श दीजिए भैया। मिथिलेश गुप्ता जी। हाँ जी भैया। आप तो इतना रेडियो सुनते पहचान कैसे नहीं पाए? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और मुर्गा बनाया जा रहा था आपका। प्रवीण जी हेलो जी, मेरा नाम मेहरा जी है। जी। आपका बॉटल्ड वाटर प्लांट है? जी हाँ जी। आप लोग कस्टमाइज बनाते हैं ना, लेबल, कस्टमाइज लेबल? हाँ जी तो ऐसा है कि मैं मेहरा जी और मेरी बेटी की शादी है, कोमल वेड्स नीलांजन। ओके। 9 दिसंबर की डेट है। अच्छा। 5000 बॉटल्स हमें चाहिए होंगी कोमल वेड्स नीलांजन की, तो आप बनवा पाएंगे? बन जाएगा। तो फिर मैं कोटेशन के लिए आपको दोबारा कॉल कर लूंगा जी। ठीक है? ठीक है। ओके जी, थैंक यू। हेलो याना वाटर बॉटल प्लांट? हाँ जी। या माय सन गेटिंग मैरिड ओके 9th of December. ओके So I want water bottle label कोमल वेट्स कृष्णन अय्यर. कोमल वेट कृष्णन अय्यर. या 5000 पानी का बाटल रिक्वायर्ड. कोमल
की शादी तो किसी और से हो रही है भाई। ये ना wrong information you've got. Komal getting married. Krishna Iyer, my son. Okay, fine. You make bottle na. You make bottle for me. 5,000. I need 5,000. ठीक है बन जाएगा 5,000. Okay, I'll call back for the quotation. Okay. हेलो। हाँ भैया सुना, तू बोतल में लगा दे वाला लेबल नाम का, नया नाम का। हाँ जी। हाँ तो भैया सुना ना, हमार भतीजी है कोमल, उनकर ब्याह होई श्याम सुंदर के साथ, तो हमके 5,000 बोतल दे दी तनी नाम के साथ, कोमल वेड्स श्याम सुंदर। ये लड़की है कि क्या है तुम? मजाक बना के रखा है। 2 ऑर्डर्स आ चुके हैं, कोमल है कि क्या है? रहे हो तुम फालतू के? चला है कि कोमल को लेके तुम 3 आदमी बना रहे हो। मैं हेलो। ओ साहब जी, आप लोग वो पानी का बोतल का प्लान बनाते हो ना, हमको लेबल वाला चाहिए था। हाँ जी, कोमल की शादी के लिए। ओ सर सही पहचाना सर, कोमल वेड्स फ्रांसिस ले। पागल हो मत के रखे हो क्या? है कोई काम नहीं। मैं मिस्टर मेहरा बोल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हुई थी स्टार्टिंग में। ऐसा है कि हमारी बेटी का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा। तो हर तरीके के लोग आ रहे हैं। आप ऐसे गाली गलौज नहीं कर सकते हमारे समधियों के साथ में। ठीक है, दैट इज ओके, बट क्या है, कितने लोगों के साथ शादी हो रही है? सबके नाम के ऐसे बॉटल बना के लाइएगा 5-5 हजार, जिसको हमारी बेटी पसंद करेगी उसके साथ में शादी होगी, और बाद बाकी बोतलें आप अपने साथ में वापस ले जाइएगा। ठीक है? टाइम बर्बाद। सर जी नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हेलो, पूर्वी जी से बात हो रही है। हाँ जी, आप कौन? परसों आप शॉपिंग के लिए आई थी और आपने वहाँ पर एक फॉर्म भरा था। हाँ जी, भरा तो था। फॉर्म में कंपटीशन था कि अगर आप जीते तो आपको यूरोप की ट्रिप मिलेगी। जी, तो मैंने उसी के लिए आपको कॉल किया। अच्छा, तो मतलब मैंने विन कर लिया। उसको वहाँ डाल दूं? मैडम इधर फोकस कीजिए, आप किधर बात कर रही हैं? थोड़ा काम वाम कर रहे हैं ना घर का। जी, तो मैं आपको बताने के लिए कॉल किया था। कुछ पकड़ के रख लीजिए, तैयार रहिए, एकदम रेडी रहिएगा। जल्दी बताइएगा। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होनी चाहिए इसके लिए। जी, एकदम तैयार हूँ। आप बात में मैडम, मैं आपको बता दूं कि आप जो है मैडम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके कहीं नहीं जा रही, आपको कुछ नहीं मिला है। जी? कुछ नहीं मिला है, मैं वही बताने के लिए आपको कॉल किया था। अभी तो आपने बोला कि बहुत अच्छे से ये करिएगा। आपको मिला कुछ नहीं है, बताने के लिए कॉल किया था कि कुछ नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि आप लंबे लंबे टाइम तक ऐसी इच्छाएं रखें, है ना? तो हमने आपको एडवांस में बता दिया कि आपको कुछ नहीं मिला है। जब नहीं कुछ जीता था तो क्यों जरूरत है आपको फोन करने की? आपसे बड़ा मैंने ना देखा नहीं है कहीं। हेलो बहन, कौन बोल रहे हो? You know, finally it's happening. I'm going to Europe, मतलब मैं Prague, जा रही हूँ? Vienna, Austria, Munich. मतलब मैंने आज तक सिर्फ ना फोटोज में देखा था। I have so many plans, you see, shopping, खाना, local food. और पता है मैंने डिसाइड किया है कि every picture that I post, I will tag you. आपने जो अपना प्लान बनाया वो आप मुझे क्यों बता रहे हो? खाली आपको बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। अभी मैंने बोला था ना फोन नहीं करना, तुमने फिर फोन किया मुझे। देखिए, फोन तो मैडम ने करा था, हम तो बीच में ऐसे ही आ गए, बस बताने के लिए कि आपको कुछ नहीं मिला है। कॉल ही क्यों कर रहे हैं? जब मैं विनर नहीं हुई हूँ तो फोन क्यों कर रहे हो? अरे ये मैडम जो एक्साइटेड हो रखी है उन्होंने कॉल करा, मैंने कहाँ कॉल करा है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल, आई एम सो एक्साइटेड। आपको कुछ मंगवाना है वहाँ से? रहो, एक्साइटेड रहो, भाड़ में जाओ, तुम दोनों पागल हो गए, पागल कहीं के। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे कुछ बोलोगे? हेलो, देखिए मैं बोलूंगा, आपको कुछ नहीं मिला, आपको बुरा लगेगा फिर से। सुनो, बार बार अलग अलग नंबर से फोन करके तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। इसके बाद अगर एक बार फोन किया ना तो तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। अगर विनर नहीं हो तो क्यों बार बार कॉल करके बता रहे हो कि विनर नहीं हो? पागल हो क्या? इस बार तो कॉल खाली यही बताने के लिए किया था कि आप विनर नहीं है। बकवास बंद कर। आप मुर्गा है आप। हेलो जी, आप मुर्गा हैं, क्योंकि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नमन जी का, जिनकी गर्लफ्रेंड के साथ उनका ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था, लेकिन याद अभी भी बरकरार है। सिर्फ इन्हीं के दिमाग में ही नहीं, इनके दोस्तों के दिमाग में भी। बजाओ इनका बैंड। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी, ये नमन जी बात कर रहे हैं? आप कौन अंकल? हाँ बेटे, मैं कैलाशी बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? कैलाशी बात कर रहा हूँ। आपके साथ कुछ समस्या चल रही है, 2-4 दिनों से कुछ ऊपरी हवाओं का सामना कर रहे हो। हाँ जी गुरु जी, एक्चुअली मेरे को क्या कहते हैं, आज सुबह कुछ
छोड़े 4-5 दिनों से मेरे को किसके नंबर से ना कॉल आती है तो मैं फोन उठाता हूँ, कोई बोलता नहीं है। अच्छा। अजीब सी कोई रिंगटोन सी समझ में आती है। कुछ आवाज है जो आपको सुनाई देती है? हाँ जी, आवाजें आती है, मतलब बहुत डरावनी सी आवाजें, मतलब जैसे हॉरर आवाज होती है। एक काम करो बेटे, जी घर पे हो अभी? हाँ जी बोलो। तो किचन में जाके 10 लौंग ले लो, ज्यादा लौंग मत लेना, मुट्ठी बंद करनी है। अच्छा, ये 10 लौंग लेनी है जी? हाँ 10 लौंग लो। जी अंकल जी, मैं कर तो दूंगा, ये पक्का समस्या मेरी थोड़ी। आप करो तो बेटे, घबराओ मत, इतना नहीं घबराते। हाँ जी जी, मैंने ले ली 10 लौंग ले ली हाथ में। अब जो मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना। हाँ जी। त्र्यंबके न खम्बके। क्या? त्र्यंबके न खम्बके। त्र्यंबके न खम्बके। न हम बके न तुम बके। ना हम बके ना तुम बके। न जो बके। कौन सा बके? द जो बके। बच्चों बके। माता पिता का नाम ले लो एक बार। हाँ जी बिल्कुल ले लिया जी। कुछ ऐसी आवाज आती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसी आती है। आपको बताओ मत अंकल, बहुत डर लग रहा है, प्लीज बताओ मैं क्या करूँ जल्दी। तेरे पे टोटका कर रखा है, तेरे पे भयंकर वाला। अरे अंकल जी किसने करा? चेतना कौन है? गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं जी, मेरी तो पहले थी, मतलब बहुत पहले थी। क्या तूने छोड़ा था उसको? उसने तेरे को छोड़ा था? उसने छोड़ दिया जी मेरे को। भैया उसने टोटका करा है तेरे पे। मेरे को बचा लो जी, हैं? प्लीज मेरे को बचा लो। बचाने का मेरे बच्चे एक ही तरीका है। हाँ जी बोलो। उसे भूल जा। अरे जी मैं कैसे भूल जाऊँ बेटे? भूल जा, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। उसी चक्कर में तेरे पर टोटका कर रही है, भूल जा। अंकल मेरे को बचा लो, तो घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट। एक काम कर, हाथ में से लौंग हटा ले। लौंग हटा लिया जी मैंने बिल्कुल। और गारंटी की बात है, तू भूल चुका है उस लड़की को? हाँ जी अब मैं भूल जाऊंगा। पक्का भूल जाएगा? प्रॉमिस है जी। ठीक है। अच्छा वैसे अंकल जी एक बात बताओ, जो बोल रही है पीछे से, क्या चेतना ही है क्या? नहीं चेतना नहीं है। तो वो जानना चाहते हो वो बातें हैं क्या? जी मैं जानना तो चाहता हूँ। एक सेकंड रुक जा। दिक्कत है तो प्लीज मुझे मत बताना। मैं ना कोई दिक्कत नहीं है, सुन ले एक सेकंड। सामने आ, कह रहा हूँ त्र्यंबके न खम्बके न खम्बके न ठम्बके। सीरियो सीरियो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ सर, आपका बैंड बजा रही थी। अरे अब अंकल झूठ मत बोलो, आप मेरा क्यों मजाक कर रहे हो? हेलो हेलो भाई, ये सच है, मैं आशीष ही बात कर रहा हूँ। अरे यार तुम्हें मतलब रात को हमारे प्रोड्यूसर के नंबर से आपको फोन आता था भाई, और आपके दोस्तों ने आपका बैंड बजाया। अरे सर क्या बताऊं भैया, मैं बहुत ज्यादा मेरी आपको कुछ नहीं पता, कहाँ से पसीने इस वक्त टपक रहे हैं। एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, मेरे पति का बैंड बजा के दिखाओ तो मानू। ऐसा कहा हमें ऋचा नंदा जी ने अपने पति अमित नंदा के लिए। बजा दिया हमने बैंड, लगा भाई। हेलो, बात समझ। आप इनको जाने मत दीजिएगा, पकड़ के रखिए। नमस्कार सर, मैं बैंक ऑफ की नोएडा ब्रांच से बात कर रहा हूँ। हाँ। दरअसल एक कार्ड है हमारे पास, हाँ। डेबिट कार्ड है और इसका नंबर है लास्ट में 4785। हाँ। तो ये दरअसल एक शख्स यहाँ पर आए थे एटीएम में, और इन्होंने 10-12 बार जो है पिन कोड डाला है। हमारा भैया तो इस पे जो लिखा हुआ है ऋचा नंदा जी लिखा हुआ है। जी, तो यहाँ पर ये लड़का है, इन्होंने मुझे भैया दिया था किसी ने। किसने दिया था आपको? हमारे एक मिनट रिचर्ड, तुम्हारा बैंक ऑफ का एटीएम कार्ड किधर है? शायद नहीं है, चोरी हो चुका है आपका। ठीक है, हाँ ठीक है। वेयर इज इट, टेल मी दैट फास्ट। हेलो, आई थिंक वील रिपोर्ट इट टू पुलिस। पुलिस कंप्लेंट कर रहे हो? पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बात करें। आप बात कर लीजिए सर, एक बार बात कर लीजिए। हमें जानते हैं वो पुराने। करिए बात करिए पर। हेलो, हाँ जी बोलिए। अरे सर पहचान नहीं रहे आप? कौन पहचान नहीं रहे? आप सर, हम लोग मिले तो हम, गलती से हमारे बैग में आ गया था हमारा। कहाँ मिले हो मैं आपसे? सर आप बात तो सुनिए। अरे आप मेरी बात करा रहे हो, मैं वहीं आके थप्पड़ मारूंगा, बता रहा हूँ। सर मैं कार्ड यहाँ दे के, मैं कह रहा हूँ वहीं आके थप्पड़ मार दूंगा। सर मैं कार्ड इनके यहाँ दे के जा रहा हूँ अपने घर। लेके तुम्हें मैं बंद करूँगा अंदर। सर मैंने कार्ड, आप इनको बात करा रहे हो मेरी? सर मैं कार्ड यहाँ रख के जा रहा हूँ, मैंने कुछ सुन मेरी बात। सर आप बात नहीं समझ रहे हैं, गलती। मैं आपको समझा दूंगा सही चीज, मेरी बात कराओ। सर वो बाहर गए हुए, मेरी बात सुनिए ना मैं सर। तेरी मारूंगा साले वहीं आके। सर मैंने एक पैसा नहीं लिया सर। मैंने कहा बात करा रहे हैं, मैं हूँ वहाँ पे। मैं पहुँच गया तो बहुत बुरा हो जाएगा तेरा। सर बुरा नहीं हो पाएगा सर, सारी बुरा नहीं हो पाएगा सर। मैं आपके आगे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझसे बस आप मेरे आगे एक्सेप्ट नहीं, आप बात कराइए। मैंने सर उसमें खर्चा कर दिया है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। है? मैंने खर्चा कर दिया उसमें से पैसा सारा, मैं बस आपसे ये बताना चाह रहा हूँ। अब हम आपको पूरी जिंदगी कमा के दे देंगे, आज बचा लीजिए। आप चुपचाप रहिए। आप सर आज बचा लीजिए। आप मेरी बात कराइए। अच्छा, इन्होंने सर 1-2 ना पेमेंट्स भी कर दी हैं। इन्होंने मिक्सी खरीदी है। बोल दिया इसने, अपने मुंह से बोला है। सर मैंने उसमें से एक रेडियो भी खरीदा है। हाँ। व्हाट्स योर गुड नेम सर? सर पैंकी आशीष सर।
93.5 रेड एफएम से। मैनेजर से बात करें। बैंक मैनेजर भी वही है, चोर भी मैं ही हूँ। हम आपको माफ करना, आपकी धर्मपत्नी के कहने पे रेड एफएम से आपका बैंड बजा रहे थे सर, माफ करना। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नरेश जी का, जिन्होंने बहुत सारे घर देखे लेकिन सभी पे मुंह बना दिया, लेकिन फाइनली सिलेक्ट भी उसी घर में से एक करा, लेकिन ब्रोकर के पैसे नहीं दिए। हक मारोगे मतलब आप, हैं? बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो, हाँ जी, नरेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोल अरे मैं कौन हूँ, मेरे को दे दो। नरेश जी B1 में रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पर कंप्लेंट आई है आपकी, धीर पर बोल रहा हूँ। मैं एक बाप का औलाद हूँ, समझ लीजिए। चुप कर। हाँ नरेश जी। हाँ जी, हाँ जी, बताओ भाई साहब, ये पीछे बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा आ रही है आपकी। हाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कंप्लेंट आई है आपकी। ये है कौन, बताओ तो सही पहले। ये कौन है? नोनू है ये। मैं खंजर घोप लूंगा। अरे ऐसा मरू रैप्टा। भाई साहब नरेश जी आप एक बार बात करो ना, फोन तो क्या सारी अकल ठिकाने बात करो। हेलो, हाँ जी, नरेश जी, भैया पैसा नहीं दिए और तुमने इधर आके घर में रह रहे हो, हमें सब पता चल गया है। हमारा ब्रोकरेज खाएगा तू। अरे मैं रहने लगे थे, वो दिक्कत हो गई कोई, क्या बता दो। तो हम किस लिए जा रहे हैं? तुमको हमने अपनी गाड़ी में बिठा बिठा के घर दिखा रहे हैं, तुम बोल रहे हो मेरे को इस घर में ये नहीं पसंद, मेरे को उस घर में वो नहीं पसंद, और तुम इधर ही आके रह रहे हो। नहीं देना पैसे, बोल। पैसे नहीं दोगे? नहीं, मैं खोल रहा हूँ। नहीं, आप सुनिए मेरा बात, ये जितना मोहल्ला वाला खड़ा हुआ है इनके सबके सामने खड़ूंगा मैं। नरेश जी आप दफ्तर में हो क्या? हाँ जी। भाई साहब ये मोहल्ले में नंगा देखो, ओए शर्ट खोल रहा हूँ। बटन नंगा होगा ये। नंगा। ओए नरेश जी हाँ जी, ये नंगा होगा आपके मोहल्ले में नीचे। हाँ, आपकी थूत हो जाएगी क्या? हाँ हाँ क्या कर रहे हो? सुन भैया, धड़बंगा से हूँ, तू याद रखेगा जिंदगी भर। अरे फोन रखना। फोन नहीं रख रहा अंकल, ऐसा है मैं कर रहा हूँ अपनी पैंट नीचे। नहीं ये क्या? मैं अपना पैंट उतार रहा हूँ। खराब न करे। ये उतार दिया। हो गए, क्या कर दिया यार तूने? अरे भाई साहब 500-700 रुपये आप ले लो, इसको लगाओ यार, ठिकाना करो इसको। अगला 10 तक की गिनती पर बनियान उतारूंगा मैं। नहीं ये हाथ पकड़े इसके हो एक एक। में। अरे जी आपने तो थूत जाओ। करवा दी यार, क्या कर रहे हो? पैसे दो ना इनके। 4 5 6 7 8 9 10 ये ले, ए! ये देख ले, ये देख मेरा पेट से आवाज आ रहा है, देख रहा है? अब सुन, थोड़ा सा देर में अपना कच्छा भी उतारूंगा, बोल अब। अरे पागल हो गया, क्या कहेंगे लोग। मत हो ना नंगे, यहाँ पे नंगे क्यों हो रहे हो? ये पैसा नहीं दे रहे ना। तो हम लोग यहाँ पे सब्जी ना खरीदे, आपका देखे सब कुछ यहाँ पे कपड़े पहन दो, घर ड्रामे कर रखे हैं। एक सेकंड, कुछ तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं शाम को आ रहा हूँ तेरे पास, तो कपड़े पहन घर चले यार, अच्छा लगता है यार, बता। ठीक है फिर नहीं उतारता, शाम को कितने बजे तक आओगे? मैं आ रहा हूँ शाम को, ऑफिस से निकल रहा जैसे 6-6:30 तक आ रहा हूँ, ठीक है? 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँचोगे? काम करना 6:50 तक पहुँचना। अरे कपड़े तो पहन ले भाई, पहन। हाँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मेरा पैंट कहाँ है? मैं तेरे को नहीं दिला दूंगा, तो एक बार गाड़ी में बैठ घर पहुंच यार। अच्छा आप भी गाड़ी में सुन लीजिएगा 6:40 पे सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा था। अरे सर क्या बात कर रहे हो यार। হ্যালো, আপনি কি বিপ্লব বলছেন? হ্যাঁ বলছি। বিপ্লব আমরা একটা এনজিও থেকে কল করছিলাম, আমরা কিছু একটা কাপড় আপনার কাছ থেকে ডোনেশন হিসেবে চেয়েছিলাম। আচ্ছা, তো আপনার বাড়িতে কখন আসবো জামা কাপড় নিতে? মানে আমি বুঝতে পারলাম না। না দাদা, আপনার কাছে একটা ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ কালারের জ্যাকেট আছে। হ্যাঁ আছে, তো আমরা ওইটা চাইছি। বাট ওটা আমি দেবো না, ওটা আমার গিফট। ওটা না দাদা, ওটা আপনাকে দিতে হবে দাদা। না দাদা আমি দিতে পারবো না। না না দাদা, এটা ডোনেশন হিসেবে দাদা আপনাকে দিতে হবে দাদা। আপনার জন্য অন্য কিছু নিয়ে যান না, আমার বাড়িতে অনেক কিছু জিনিস রাখা আছে। না ওই ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জটাই নেবো, কারণ আপনি প্রত্যেক বছর ওই ফ্লোরেসেন্ট অরেঞ্জ জ্যাকেটটা পরে যখন বেরোন না, অনেক লোকেদের ক্ষতি হয় দাদা। আমাদের সঙ্গে একটা ছোট্ট অনেক লোক ক্ষতি, মানে আমি ফ্লোরেসেন্ট কালারের জ্যাকেট পরে কার খেলা যায়? অনেক অসুবিধা হয়েছে একটা ছেলের, দৃষ্টিবিহীন হয়ে গেছে। এই বল, কথা বল। দাদা আমি ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না। শোন, যদি তোরা কেউ বন্ধু বান্ধব হোস না, এমন খেলাবো না, তুমি ক্যালেন্ডার বানিয়ে। দাদা আমার কিছু দেখতে পাচ্ছি না, চারিদিকে শুধু কমলা রং দেখছি দাদা। তুই পাড়া শোনাই বলছিস তো? দাদা আপনি ভুল বুঝছেন। আচ্ছা শুনুন, আচ্ছা দাদা আপনি, দাদা 1 মিনিট, আপনি ইয়ার কি মারিস? আমি তোর ভয় চিনতে পেরেছি, তুই বাড়িতে থাক, আমি আসছি, দেখ তো কিভাবে খেলাই আমি সেই বলছি না যেটা আপনি ভাবছেন। আমরা আসলে একটা পুজো কমিটির থেকে বলছিলাম। ওকে, আমরা চাইছি যে এই বছর আপনি আমাদের পুজোয় আসুন। আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চাই যে চন্দননগর থেকে লাইটিং আমরা আনাবো না, আমরা চাই আপনি দাঁড়াবেন, আপনার মুখে প্রত্যেকদিন এক একটা করে মুখোশ দেব। একদিন বাত্তাখের মুখোশ, একদিন ডাইনোসরের মুখোশ, আপনি সেই মুখোশটা পরে
তুই তোকে চালাবো দেখ, তুই আমি বলে রাখছি তোকে এমন আপনি শুধু নিচে ওপর নিচে ওপর নিচে ওপর করবেন ওই। শোন, তুই আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি মারছিস তো, আমি জানি তুই পাড়ার বাবলু বলছিস, তুই ওখানে থাক। লাইটিং চকমকে পুরো এলাকায় ভর্তি হয়ে যাবে, ওপর নিচে করবো, আলোকিত হয়ে উঠবে আমাদের এলাকা। ওই ফ্লোরেসেন্ট জ্যাকেট পরে আপনি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি। हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा था, आपको मुबारकबाद देने के लिए कॉल किया था। मुबारकबाद किस बार का सर जी मैंने याराना में एक कपड़े पहने थे पूरे झिकीमिकी, उसके बाद में हमने सुना कि एक आप ही हैं जो फ्लोरेसेंट ऑरेंज झिकीमिकी पहन के निकल रहे हैं आजकल। है আবার তুই ফোন করেছিস শালা, কেন ভাই করছিস ভাই? আমি কাজের মধ্যে আছি, ছাড় না ভাই, কি করছিস ভাই? এক কল কেন করছিস ভাই? এটা আমার গার্লফ্রেন্ড দিয়েছে, তুই বল তোরা ব্রেকআপ করছিস, তোর সাথে আমি ফিটিং করিয়ে দিচ্ছি। नहीं कोई फिटिंग करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड एफएम 93.5 से बोल रहा था और हम आपका बना रहे थे। सॉरी दादा, आपको जब भी कोई सर, आप ओवर द फोन क्यों ले रहे हो? सामने आओ ना, ले लो खड़े खड़े।